हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आज हम आपको घुमाने के लिए आए हैं लेकर कुतुब मीनार। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहावना था, आकाश में बादल घिरे हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो आज कुतुब मीनार घुमाया जाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुतुब मीनार की ओर। तो अब हम लोग आ पहुँचे टिकट काउंटर पे। यहाँ पे भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटक दोनों के लिए टिकट की अलग-अलग व्यवस्था है। अगर आप भारतीय हैं और आप कैश में टिकट ले रहे हैं तो आपको 40 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो केवल 35 रुपये में आपका काम चल जाएगा। तो हमने तो कार्ड से पेमेंट की और 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बचाए। विदेशियों के लिए यह 600 रुपये टिकट है। तो हम लोग टिकट ले लिए और अब चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। इसकी काफ़ी रोचक जानकारी है। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और इसका व्यास लगभग 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर यानी टॉप पर लगभग 2.25 मीटर का हो जाता है। इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। पहले आप इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर का नज़ारा ले सकते थे, लेकिन एक बार कुछ भगदड़ मच गई थी इसमें काफ़ी सारी जान माल की क्षति हुई थी, जिसके चलते इसको बंद कर दिया गया है। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण कार्य 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कुतुब मीनार के प्रांगण में जैसे ही आप इंटर होंगे, चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। यह कुतुब मीनार ऐसा दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे आप किसी भी मौसम में आ जाएं, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा आपको यहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा मिलेगा। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, आपको कुतुब मीनार के और यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने के लायक है, इसका पूरा लिस्ट आपको एक पत्थर पे उकेरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ का जो नक्शा है वो भी आपको सामने दिखने को मिलेगा, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ स्थित है। तो आप इससे पूरा तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं घूमने के दौरान कि आपने क्या घूमा और क्या बाकी रह गया। अब मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बता दूं कि अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ इसको करवाया था, परंतु केवल इसका आधार ही वह बनवा पाया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो कि बिल्कुल दर्शनीय है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इस स्थान पर अन्य कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जैसे कि 1310 में निर्मित अलाई दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अल्तमिश अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार, 7 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ आदि। गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1199 में मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट है और यह सजावट पहली मंजिल पर आपको अधिक देखने को मिलेगी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने
एडी 1198 के दौरान कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन है। और एक बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, यह 27 हिंदू और जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिरों के इन्हीं टूटे हुए पत्थरों को मिलाकर इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। यह जो आप सामने मीनार देख रहे हैं, इसी मीनार का नाम है अलाई मीनार। यह अलाई मीनार कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था और उसकी सोच थी कि उसे कुतुब मीनार से दोगुने आकार का बनाया जाए, लेकिन उसकी यह हसरत केवल हसरत बनकर रह गई। अब केवल 25 मीटर की ऊंचाई तक ही यह बन पाया और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच एक रोचक तथ्य मैं और आपको बता दूं कि कुतुब मीनार को बनाने वाले इंसान का नाम बख्तियार काकी था, जो कि एक सूफी संत था। बताया यह जाता है कि मीनार का नक्शा तुर्की की भारत में आने से पहले ही बनवाया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि अब तक कुतुब मीनार के बारे में भारत के इतिहास में कुछ भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। बताया जाता है कि इस मीनार को राजपूत मीनार से प्रेरणा लेकर बनाया गया था।
कुतुब मीनार की सबसे खास बात एक यह भी है कि यहाँ परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जिसको लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगी है। लोहे के खंभे में इतने सालों तक जंग न लगना अपने आप में एक वास्तव में बहुत बड़ी बात है। एक और रोचक बात कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन यह बिल्कुल सीधी नहीं है, यह थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस इमारत के मरम्मत का काम कई बार हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुतुब मीनार जाने के लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा। वैसे तो कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहां पे आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। यहाँ आपको सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक यह खुला रहता है। तो दिल्ली में लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए अगर गर्मी में आप न जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर गर्मी की छुट्टियों में ही आपका प्रोग्राम बन रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सुबह 10 बजे से पहले घूम लें, तो घूमने में आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। जहाँ तक बात रही कुतुब मीनार कैसे पहुँचें, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यहाँ का मेट्रो है। यहाँ का सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार के ही नाम से है, तो आप आराम से मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो से आने के बाद केवल वॉकिंग डिस्टेंस है 5 से 10 मिनट का, जो कि आप आसानी से तय करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।